अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ये कोई आम आवाज नहीं, ये इस बलावे का जवाब है जो सदियों पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जबल अबू कुबीस पर खड़े होकर दिया था। और आज दुनिया के कोने कोने से हर रंग, हर नस्ल, हर जबान के इंसान तमाम दुनियावी रतबे, अहदे और तफरीक को मिटाकर एक ही लिबास में, एक ही रंग में रंगे अपने रब के हुजूर हाजिर हो चुके हैं। हज इस्लाम का पांचवा बुनियादी रुकन, एक ऐसा सफर जो जिंदगी में सिर्फ एक बार फर्ज है, मगर उसकी तड़प इंसान को उम्र भर तड़पाती रहती है। लेकिन हज का असल सफर, रूह का असल इम्तिहान और तजदीदी ईमान का वो अजीम शान सिलसिला कहाँ से शुरू होता है? जी हाँ, मक्का की प्रस्कोन गलियों से निकलकर अब ये काफिला बढ़ रहा है उस वादी की तरफ जिसे मन्नी कहा जाता है। वो वादी जहाँ खीमों का एक ऐसा शहर आबाद होता है जो साल में सिर्फ चंद दिनों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी इज्तिमा बन जाता है। चलिए आज की इस दस्तावेजी वीडियो में हम आपको लेकर चलते हैं हज के इन 5 सबसे अहम दिनों के सफर पर, जहां मनी की रातें हैं, इरफात के आंसू हैं, मुज़दलिफ़ा की खामोशी है और जमरात की कंकरियां हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए, क्योंकि ईमान का ये सफर आपकी रूह को झंझोड़ने वाला है। आज 8 ज़वाल हिजा है, उसे योम तरविया कहा जाता है। तारीख बताती है कि पुराने जमानों में हाजी इस दिन अपने ऊंटों को पानी पिलाते थे और मक्का से पानी का जखीरा करके मनी लाते थे, क्योंकि अगली मंजिलों पर पानी नायाब हुआ करता था। आज का सूरज तुलुआ होते ही मक्का मुकरमा की फजा बदल चुकी है। लाखों इंसान जिनके जिस्मों पर सिर्फ 2 सफेद चादरें हैं, जिन्हें इहराम कहा जाता है, मनी की तरफ कूच कर रहे हैं। इहराम जो इस बात की अलामत है कि खुदा की बारगाह में न कोई बादशाह है और न कोई फकीर। यहाँ सब बराबर हैं, सब कफन निमा लिबास में मलबूस अपनी मौत और आखिरत का मंजर याद कर रहे हैं। जब आप मनी की वादी में दाखिल होते हैं तो आपकी नजरें जहां तक जाती हैं, आपको सिर्फ सफेद खेमे ही खेमे नजर आते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा खीमों का शहर है। ये खीमे जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस हैं, फायर प्रूफ हैं और उनमें एयर कंडीशनिंग का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ की जिंदगी सादगी की एक बेहतरीन मिसाल है। मनी में दाखिल होते ही हर हाजी को उसका मखसूस खीमा अलाट कर दिया जाता है। एक छोटे से खीमे में जहाँ भी मुश्किल चंद मीटर की जगह होती है, मुख्तलिफ ममालिक, मुख्तलिफ जबानें बोलने वाले मुसलमान एक साथ बैठते हैं। यहाँ कोई VIP नहीं है, सब एक ही जमीन पर एक जैसे गद्दे पर सोते हैं। 8 ज़वाल हिजा का पूरा दिन और रात मनी में गुजारी जाती है। यहाँ हाजी जहर, असर, मगरिब और इशा की नमाजें अदा करते हैं। यहाँ कोई खास बड़ी कुर्बानी या बड़ा खतबा नहीं होता। ये दिन है तैयारी का। ये दिन है अपनी जबान को फजूल बातों से पाक करके सिर्फ और सिर्फ लब्बीक के तराने में मगन करने का। रात गहरी होती जाती है। मनी के खीमों से धीमी धीमी सिसकियों, तलावत कुरान और इस्तिगफार की आवाजें आती हैं। हर हाजी के दिल की धड़कन तेज हो रही है, क्योंकि चंद घंटों बाद वो दिन आने वाला है जिसके लिए उन्होंने पूरी जिंदगी दुआएं मांगी थीं, यानी योमी अरफा। 9 ज़वाल हिजा की सुबह फजर की नमाज के बाद मनी की वादी में एक अजीब सी बेचैनी और जोश देखने को मिलता है। हाजी अपना मुख्तसर सा सामान उठाए अगली और सबसे अहम मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मंजिल है मैदान अरफात। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-हज अरफा, यानी हज तो असल में अरफात में ठहरने का नाम ही है। अगर कोई शख्स हज के तमाम मनासिक अदा कर ले, लेकिन वो 9 ज़वाल हजा को इरफात के मैदान में न पहुंच सके, तो उसका हज नहीं होता। ये इस पूरे सफर का दिल है। ये हज का मरकज व महवर है। मनी से अरफात का फासला तकरीबन 13 किलोमीटर है। कुछ हाजी पैदल चलते हैं, कुछ मशायर मुक़द्दसा ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं और कुछ बसों के जरिए पहुंचते हैं। गर्मी की शिद्दत चाहे कितनी ही क्यों ना हो, पैरों में छाले ही क्यों ना पड़ जाएं, जबानों पर थिकन का कोई नाम और निशान नहीं होता। हर जबान पर बस एक ही धन है, या अल्लाह, मैं हाजिर हूं तेरे गुनाहों से लिथड़ा हुआ, बंदा तेरी रहमत की तलाश में आ गया है। मैदान अरफात में दाखिल होते ही 2 जगहें सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल हैं। पहली है मस्जिद नमरा। ये वो अजीम शान मस्जिद है जहां 9 ज़वाल हिजा को हज का खतबा दिया जाता है। ये वही जगह है जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंटनी पर सवार होकर अपना तारीखी खतबा हुजा अलविदा दिया था। वो खतबा जो रहती दुनिया तक के लिए इंसानी हुकूक का सबसे पहला और सबसे बड़ा मंशूर है।
इस खतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी सफ़ीद फाम को किसी सियाह फाम पर कोई फजीलत हासिल नहीं मगर तक़वी के सबब। मस्जिद नमरा से इमाम साहब का खतबा सुनने के बाद हाजी जहर और असर की नमाजें एक साथ कसर करके अदा करते हैं। और अब नजर डालिए इस सामने मौजूद छोटी सी पहाड़ी पर। उसे जबल रहमत यानी रहमत का पहाड़ कहा जाता है। ये ग्रेनाइट की चट्टानों से बनी एक छोटी सी पहाड़ी है जिसके ऊपर एक सफेद सितून नस्ब है। रवायात के मुताबिक जमीन पर आने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम की मुलाकात इसी जगह हुई थी और यहीं उनकी तौबा कबूल हुई थी। इसीलिए उसे इरफात कहा जाता है, क्योंकि इरफा के मानी है पहचानना और जानना। आज इस पहाड़ी का रंग तब्दील हो चुका है। ये पत्थरों की पहाड़ी नहीं लग रही, बल्कि ऐसा लगता है कि सफेद चादरों का कोई सैलाब है जो इस पहाड़ पर उमड़ आया है। हाजी इस पहाड़ के करीब, उसके ऊपर और उसके इर्द गिर्द जहां जगह मिले खड़े हो जाते हैं। अब दोपहर ढल रही है और हज का वो लम्हा शुरू हो चुका है जिसका इंतजार मोमिन अपनी पूरी जिंदगी करता है। उसे कहते हैं वकूफ अरफात। ज़वाले आफताब से लेकर गुरूब आफताब तक का ये वक्त जमीन पर कायनात का सबसे मुकद्दस वक्त होता है। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताली उस दिन से ज्यादा किसी और दिन बंदों को जहन्नम से आजाद नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया के आसमान पर नुज़ूल फरमाता है और फरिश्तों के सामने अपने आन बंदों पर फख्र करता है जो दूर दराज से पुरागिंदा बालों के साथ मिट्टी से उठे हुए सिर्फ उसकी रहमत की उम्मीद लिए यहाँ पहुंचे हैं। अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, गवाह रहो, मैंने उन सब को माफ कर दिया। जरा तसव्वुर कीजिए इस मंजर का। तपता हुआ मैदान है, लाखों का मजमा है, लेकिन एक अजीब सी खामोशी और सिसकियां हैं। हर शख्स अपने रब के सामने तन्हा खड़ा है। किसी को अपने गुनाह याद आ रहे हैं, किसी को अपने बिछड़े हुए वालिदीन याद आ रहे हैं, कोई अपनी औलाद के लिए रो रहा है तो कोई इम्ति मुसलमा के हालात पर आंसू बहा रहा है। यहाँ कोई जबान अजनबी नहीं है। कोई उर्दू में रो रहा है, कोई अरबी में, कोई अंग्रेजी में, कोई अफ्रीकी जबान में, लेकिन सुनने वाला वो खुदा है जो दिलों के भीत जानता है और जबानों के इख्तिलाफ से वाकिफ है। हाजियों के हाथ थक कर गुड़ जाते हैं, लेकिन वो फिर उठा लेते हैं। आंसू खशक हो जाएं, लेकिन दिल का चश्मा अबलता रहता है। ये वो वक्त है जब शैतान सबसे ज्यादा जलील और रस्वा हो रहा होता है, क्योंकि इंसान ने सालों में जो गुनाह किए होते हैं अल्लाह ताली उन्हें चंद सेकंडों के आंसुओं के बदले माफ फरमा देता है। ये मगफरत का बाजार है जहां हर खरीदार कामयाब है। जैसे ही सूरज की आखिरी किरण उफुक में रुपूश होती है, इरफात का वकूफ खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ एक अजीब हुक्म है। हाजियों को मगरिब की नमाज अरफात में नहीं पढ़नी। हुक्म है कि फौरन यहाँ से निकलो और मुज़दलिफ़ा की तरफ बढ़ो। अब ये लाखों का सैलाब मुज़दलिफ़ा की तरफ गामजन है। मुज़दलिफ़ा पहुंचकर हाजी मगरिब और इशा की नमाजें एक साथ मिलाकर अदा करते हैं और उसके बाद कोई खेमा नहीं है, कोई बस्तर नहीं है। मुज़दलिफ़ा की रात सादगी की इंतहा है। आसमान की छत है और जमीन का बस्तर। लाखों अरबपति, खरबपति, बड़े बड़े अहदों पर फाइज लोग, दुनिया के अमीर तरीन इंसान मट्टी पर चादर बिछाकर खुले आसमान तले सो जाते हैं। ये रात मुज़दलिफ़ा की रात कहलाती है। यहाँ हाजी आराम भी करते हैं और रात के किसी हिस्से में जाग कर अल्लाह का जिक्र भी करते हैं। मुज़दलिफ़ा में एक और अहम काम किया जाता है। यहाँ से हाजी छोटी छोटी कनकरियां चुनते हैं, वो कनकरियां जो अगले दिन शैतान को मारनी है। हर हाजी एहतियात से अपने पास 49 या 70 कनकरियां जमा करता है। खुले आसमान तले गुजरी ये रात हाजी की जिंदगी की सबसे पुरस्कून रात होती है, क्योंकि उसके दिल को यकीन हो चुका होता है कि उसका रब उससे राजी हो गया है। 10 ज़वालहजा ये ईद का दिन है, योमल नहर। पूरी दुनिया के मुसलमान आज ईद अल अज़ही मना रहे हैं, लेकिन हज करने वालों के लिए आज का दिन मसरूफ तरीन और सबसे बड़ा दिन है। सुबह सवेरे हाजी मुज़दलिफ़ा से वापस मनी पहुंचते हैं। आज उन्हें 4 बड़े काम करने हैं। सबसे पहले जमरा उक़बा यानी बड़े शैतान को 7 कनकरियां मारना। ये कनकरियां मारना दरअसल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की संत की पैरवी है, जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे की कुर्बानी के लिए जाते वक्त रास्ते में बहकाने वाले शैतान को पत्थर मारे थे। ये इस बात का अहद है कि हम अपनी जिंदगी से भी शैतान और बुराई को निकाल फेंकेंगे। दूसरा काम कुर्बानी करना है।
शैतान को कनकर मारने के बाद हाजी अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करते हैं। तीसरा काम हल्क या कसर है, यानी मर्द अपने सर मंडवाते हैं या बाल कटवाते हैं और खवातीन अपने बालों का एक छोटा हिस्सा काटती हैं। सर मंडवाना इस बात की अलामत है कि हाजी ने अपने तकबर, अपनी इन्ना और अपने गुरूर को अल्लाह के सामने ज़ब्ह कर दिया। और चौथा काम तवाफ अफाजा है, यानी उसके बाद हाजी मक्का जाकर काबा का तवाफ करते हैं, जो कि हज का एक फर्ज रकन है। जैसे ही हाजी बाल कटवाता है, वो इहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो जाता है। वो अब अपना आम लिबास पहन सकता है। हाजियों के चेहरों पर एक अजीब चमक और खुशी होती है। एक दूसरे को गले लगाकर हज की मुबारकबाद दी जाती है। मनी की वादी में मजीद 2 या 3 दिन गुजारने और तीनों शैतानों को कनकरियां मारने के बाद हज का ये अजीम शान सफर अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आखिर में हाजी तवाफ वदा यानी मक्का को अलविदा कहने का तवाफ करते हैं। ये तवाफ सबसे ज्यादा दर्दनाक होता है। वो काबा जिसके गर्द दिन रात हाजी घूमते थे, अब उससे जदा होने का वक्त आ गया है। हाजी रोते हुए बार बार मड़ मड़ कर काबा को देखते हैं और दुआ करते हैं, या अल्लाह, उस हाजिरी को मेरी जिंदगी की आखिरी हाजिरी न बनाना, मुझे बार बार अपने घर बुलाना। दोस्तों, मनी और इरफात का यह सफर सिर्फ चंद दिनों की इबादत का नाम नहीं है, ये इंसान की अंदरूनी तब्दीली का नाम है। एक हाजी जब अपने वतन वापस लौटता है तो वो इंसान नहीं होता जो यहाँ आया था। हदीस के मुताबिक वो ऐसे पाक होकर लौटता है जैसे आज ही उसकी माँ ने उसे जाना हो। हज हमें सिखाता है कि जिंदगी आरजी है, ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है जैसे मन्नी के खेमे, और एक दिन हम सबको इसी तरह एक सफेद कफन में अपने रब के सामने मैदान हशर यानी इरफात जैसे मैदान में खड़े होना है। असल कामयाबी ये है कि हम उस दिन कामयाब हो जाएं। अल्लाह ताली तमाम हज्जाज के हज को मबरूर और मकबूल फरमाए, और हम सबको जो इस वीडियो को देख रहे हैं बार बार अपने घर की बादब हाजिरी नसीब फरमाए। अगर आपको मन्नी और उर्फात के इस ईमान अफरूज सफर की यह वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लब्बीक या अल्लाह जरूर लिखें। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेजबान को इजाजत दीजिए।